प्रेरक प्रसंग के इस श्रृंखला में हम बहुत सारे संतों एवं विद्वानों के जीवन से जुड़े प्रसंगों एवं किस्सों को सुनते आ रहे हैं। आइए आज इसी श्रृंखला में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के संबंध में ऐसे ही रुचिकर दिव्य किस्सों को सुनते हैं। आज से 500 वर्ष पहले संवत 1526 की कार्तिकी पूर्णिमा के शुभ दिन पंजाब में लाहौर नगर के पास तलवंडी नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। इनका नाम नानक रखा गया। इनके पिता का नाम कल्याण चंद था, परंतु लोग इन्हें कालू नाम से ही पुकारते थे। जब नानक 7 वर्ष के हुए तो इन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। पंडित जी ने इनकी पाटी पर गिनती लिख कर दी। नानक ने कहा, पंडित जी, यह विद्या तो संसार के झगड़े में डालने वाली है। आप तो मुझे वह विद्या पढ़ाएं जिसे जानकर सच्चा सुख मिलता है। मुझे तो प्रभु नाम का उपदेश दें। यह सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। फिर भी नानक जी ने 2 वर्ष तक पढ़ाई की। नानक प्रायः दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में समय नहीं बिताते थे, परंतु जब भी उन्हें देखो आसन लगाकर भगवान के भजन में मस्त होते। वे दूसरे बच्चों को भगवान के भजन का उपदेश भी देते थे। एक बार क्या हुआ, इनके पिता ने इन्हें 20 रुपये दिए और कहा कि लाहौर जाकर कोई सच्चा व्यापार करो जिससे कि कुछ लाभ हो। और पिता ने अपने पुत्र के साथ अपने विश्वासी कर्मचारी बाला को भी भेज दिया। नानक बाला को साथ लेकर लाहौर की ओर चल पड़े। जब वे जूहड़ काणी के निकट जंगल में पहुंचे तो देखा कुछ साधु तपस्या कर रहे हैं। नानक ने पास जाकर उनके चरण छुए। पता लगा कि वे 7 दिन से भूखे हैं। नानक ने बाला से कहा, इससे बढ़कर और सच्चा व्यापार क्या होगा। आओ इन साधुओं को भोजन कराएं। ऐसा कहकर नानक उनके निकट जा बैठे और 20 रुपये भेंट कर दिए। उनमें बड़े महात्मा ने कहा, बेटा, रुपये हमारे किस काम के। तुम्हें ये रुपये व्यापार के लिए तुम्हारे पिता ने दिए हैं। तुम्हें उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करना चाहिए। नानक ने कहा, महाराज, पिताजी ने मुझे सच्चा व्यापार करने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यह खरा व्यापार कर रहा हूँ। मैं और सब व्यापार झूठे समझता हूँ। अब महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, तू सच्चा प्रभु भक्त है। इन रुपयों से खाने का सामान ले आ। नानक ने बाला को साथ लेकर पास के गांव से आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर यानी कि खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं थी वो सभी वस्तुएं लाकर महात्मा जी को भेंट कर दी। फिर महात्माओं के चरण छूकर वे घर को वापस लौट आए। घर पहुंचने पर अब पिता को भेजा था ना कि सच्चा व्यापार करके आओ, लेकिन जब पिता को ये मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हें बहुत पीटा। नानक की बहन थी नानकी बीच में पड़ी अपने भाई को छुड़ाने के लिए और बड़ी मुश्किल से अपने भाई को छुड़ाया उन्होंने। गांव के हाकिम राव बुलार जो थे वो नानक के गुणों को जानते थे। उन्होंने कालू को बुलाकर 20 रुपये दे दिए और कहा कि इस बालक को कभी कुछ मत कहना। यह एक महान पुरुष है। गांव के हाकिम के समझाने से कालू ने नानक को उसके बहनोई के पास भेज दिया, जो कि सुल्तानपुर नामक जगह पर वो रहते थे। तो वो जो बहनोई थे उनके, वो बड़े सज्जन पुरुष थे। नानक जी को सदा भगवान के भजन में आनंद लूटते देखते। यही नानक जी का विवाह भी हो गया और उनके 2 पुत्र हुए।
यहाँ पर नानक जी ने मोदी खाने का काम किया। कई वर्ष काम करने के बाद इनका मन संसार में नहीं लगा, इनके संसार से मन उठने लगा और वो घर से चले गए। परंतु तीसरे दिन ही वे बहनोई के घर से लौट आए। साधुओं के वेश में इन्होंने लोगों को अपनी मोदी खाने की दुकान लूटने की आज्ञा दे दी और आप गांव के बाहर जाकर प्रभु भजन करने लगे। लोगों ने दुकान को जी भरकर लूटा। उधर समाचार गांव के नवाब दौलत खां को मिला तो वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने नानक के जो बहनोई थे उन्हें बुलाया और कहा कि सरकारी मोदी खाना को लुटाने का सारा दोष तुम और नानक दोनों पर है। अभी मैं हिसाब करता हूँ इस बात का। अब जब हिसाब हुआ तो उल्टा नानक जी का 708 रुपया नवाब की ओर से निकला, यानी कि नवाब ने ही उन्हें 708 रुपया देना था। तो इस बात को लेकर सब हैरान हो गए। नानक जी के कहने पर ये रुपया गरीबों में बांटा गया। अब तो एक ये दिव्य घटना घट गई ना। तो अब क्या हुआ कि नानक के दर्शनों को बहुत से लोग आने लगे। प्रभु भजन में बाधा देखकर नानक वहाँ से एमनाबाद में आकर लालू नामक बड़ई के घर पर ठहर गए। एक दिन वहाँ के रईस भागू ने नानक जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इसी बीच लालू बड़ई भी भोजन ले आया। नानक जी रईस का भोजन अस्वीकार करके लालू का भोजन करने लगे। अब भागू को क्या हुआ, बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं उनकी सेवा में पहुंचा था और इसका कारण पूछने लगा कि स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन आपने नीच लालू का, मतलब स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन उन्होंने परोसा है, तो फिर तुमने नीच लालू का रूखा भोजन क्यों पसंद किया। नानक जी कहते हैं कि तुम भी अपना भोजन ले आओ। जब भोजन आ गया तो नानक जी ने एक हाथ में लालू की सूखी रोटी और दूसरे हाथ में भागू की बढ़िया रोटी लेकर जोर से दबाई। अब लोगों को हैरानी हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। लेकिन जब लालू की रोटी से दूध की बूंदें और भागू की रोटी से खून की बूंदें टपकने लगी, तो ऐसी घटना को देखकर लोग पूछने लगे कि क्या हो रहा है। तो नानक बताते हैं कि यह सूखी रोटी तो सच्चे खून पसीने की कमाई की है और यह स्वादिष्ट भोजन गरीबों का खून चूस चूस कर बनाया गया है। इसीलिए सदा मेहनत और धर्म से ही धन कमाना चाहिए, वही फलता फूलता है। भागू ने उनके चरण पकड़ लिए और शिष्य बन गया। अब नानक देव जी मक्का मदीना आदि सब स्थानों की यात्रा करने लगे। इनके हिंदू और मुसलमान दोनों ही शिष्य बने। 70 वर्ष तक की आयु तक इन्होंने जीवन जिया, फिर शरीर का त्याग कर दिया। जीवन भर धर्म और सच्चाई की राह इन्होंने बताई और आज भी वो अमर हैं और अमर ही रहेंगे। तो इसी प्रकार के कुछ संतों विद्वानों के किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहें इस चैनल पर। धन्यवाद।